अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन फिर उसी तरह की और जो चीज़ें हैं जो आजकल बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी डिवाइसेस हैं उसके मुतालिक बात करूँगी। लेकिन ज़्यादा जो उसमें किरदार जो है मोबाइल का जो है उस पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। सबको ही पता है मोबाइल फ़ोन आजकल बच्चे से लेके बड़े हर एक के हाथ में होता है। सबको उसका इस्तेमाल भी आता है, औरतों को मर्दों को सबको आता है, बच्चों को तो बल्कि बड़ों से ज़्यादा आता है। तो इसके कुछ जैसे फ़ायदे हैं मोबाइल फ़ोन के, और फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं इसके, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ इसलिए बनाई गई थी कि लोग राब्ते में रहें, और कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल हो, या बिज़नेस है या पढ़ाई है या कुछ भी, जो भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो वो फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती है। लेकिन उसको अब जब इस्तेमाल में आ गई तो पहले वो बड़ों के काम की थी, अब वो बच्चों के पास, बूढ़ों के पास, जवानों के पास, औरतों मर्दों सबके पास आ गई, और सभी उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि ये जब बच्चों के हाथ में आई, आप ये देखें कि ज़्यादातर मैं बात बच्चों पे करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो माशरे में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वो बच्चों की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि वही बच्चे तो बड़े होते हैं और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जो हम सुन रहे हैं। तो अगर बच्चों पे हम अभी से तवज्जो रख लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे, हम एक बेहतर माशरा जो है वो तामीर कर सकेंगे। तो एक तो बहुत छोटा बच्चा है, उसे मोबाइल की ज़रूरत ही क्या है? क्या अब से पहले, अब से कुछ साल पीछे आप चले जाएं तो क्या बच्चे खेलते नहीं थे? उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, वो मसरूफ़ नहीं रहते थे, सब कुछ करते थे, फिज़िकल गेम्स ज़्यादा खेलते थे बच्चे। ठीक है, अब हालात ऐसे हैं कि अपने बच्चों को इंसान बाहर नहीं जाने देता, लेकिन अपने घर में भी बच्चे इंडोर गेम्स भी खेला करते थे, और ज़हनी सलाहियत जो है बच्चों की उसके हिसाब से भी गेम खेलते थे कि जिससे ज़हनी सलाहियतें बढ़ती थीं, और इंडोर गेम्स खेलते थे। उसमें बड़े छोटे सब शामिल भी हो जाया करते थे, उन्हें टॉयज़ दिलाए जाते थे और उन्हें बुक्स दी जाती थी। इसी तरह कैरम खेला जाता था, लूडो खेला जाता था, और बच्चे जो है वो घर बैठ के, बहुत सारे बच्चे ज़रा जो बड़े होते थे गानों का मुकाबला करते थे, कसौटी खेला जाता था, सवाल जवाब के होते थे। अब आप ये कहेंगे कि मोबाइल से इसका क्या ताल्लुक़? मोबाइल से इसका ताल्लुक़ ये है कि जब ये मोबाइल आ गया तो सारे वो वाले गेम्स ख़त्म हो गए। अब अगर आप छोटे बच्चे को कोई खिलौना भी दिला देते हैं, कोई टॉय दिला देते हैं, तो वो थोड़ी देर तो उससे खेलता है, बड़ा खुश भी होता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसे थोड़ी देर बाद मोबाइल चाहिए होता है अपनी अम्मी से, रोएगा, ज़िद करेगा, अपने अब्बू से कहेगा मोबाइल दे दें भाई मुझे। उसे गेम्स खेलने हैं, या वो छोटा बहुत है तो उसे पोएम सुननी है, या उसे कार्टून्स देखने हैं, या ड्रामे देखने हैं। थोड़ा सा बड़ा है तो ड्रामे देखने हैं, जो आजकल बच्चों के बहुत फेवरेट ड्रामे हैं, उसके डायलॉग्स बच्चे याद कर लेते हैं, उनकी हरकतें सीख लेते हैं, जबकि अभी छोटे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि ड्रामा क्या होता है फिर भी। तो इसी तरीके से बच्चों ने इसमें जब तरक्की करते चले गए तो अब क्या है, बच्चों की ज़िंदगी जो है वो मोबाइल के बग़ैर अधूरी है। और बच्चे क्या और बड़े क्या, सबका यही हाल है। ख़वातीन के पास अब बिल्कुल टाइम नहीं होता, घरेलू काम तो वो कर लेती हैं जैसे तैसे, लेकिन फिर मोबाइल लेके बैठ जाती हैं, घंटों बातें करनी हैं, और उसके बाद बातें नहीं करनी तो उस पर देखना है, नेट सर्चिंग करनी है, खाने पकाने के प्रोग्राम देखने हैं, ड्रामे देखने हैं, फिल्में देखनी है, या कोई तामीरी काम भी है। मैं ये नहीं कह रही कि उससे सब कुछ गलत ही सीख रहे हैं, उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीख रहे हैं, दीन भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, नॉलेज भी फैल रही है, हुनर भी फैल रहा है, बिजनेस भी फैल रहा है, सब है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए ये बात ज़्यादा करूँगी कि जो कि अभी ग्रोइंग एज में, ना वो बिज़नेस कर रहे, ना वो जॉब कर रहे, ना आप देखें कि वो कोई दीनी प्रोग्राम भी नहीं देख रहे होंगे, वो तिलावत भी नहीं सुन रहे होंगे, वो नात भी नहीं सुन रहे होंगे, वो कोई लेक्चर भी नहीं अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन मोबाइल सबके हाथ में है। तो बात ये है कि आप ये देखिए कि ये मोबाइल ने जो है माशरे में इतना बिगाड़ पैदा कर दिया कि अब कोई किसी का दुख सुख सुनने जैसा भी नहीं रहा, कि कोई किसी का दुख सुख सुन ले, कोई किसी के घर चला जाए, कोई बीमार हो तो आप जाके उस बीमार की इयादत कर लें। अब जाने वाली कहानी भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन पे ही कॉल कर ली और बात कर ली, वो भी बड़ों ने। बच्चों को तो पता ही नहीं कौन हमारा दूर का रिश्तेदार है, सगों को तो चलो कभी देख भी लेते हैं।
पहले ये होता था कि किसी के घर जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे, उसका हाल पूछते थे, अपना हाल बताते थे, खैरियत लेते थे, और क्या है, मोहब्बतें बढ़ती थी। जब बच्चे साथ जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि ये हमारे अम्मी अब्बू के कज़न हैं, या ये हमारी दादी हैं, या हमारी नानी है, या हमारे ये पुराने मिलने वाले हमारे अम्मी अब्बू के, जो भी XYZ। तो बच्चे जब साथ जाते थे, वो घर से निकलते थे, दूसरों के घर जाते थे, तमीज़ से बैठते थे, बड़ों की बातें सुनते थे, बड़ों की बातों में बोलते नहीं थे, उन्हें उठने बैठने का तरीक़ा सलीक़ा भी आता था, और वो पहचानते थे कि भाई ये साहब हैं, या ये ख़ातून ये हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। इसी तरह वो लोग भी बच्चों को पहचानते थे, बच्चों को अदब आदाब सिखाए जाते थे। इसी तरह अब जब मोबाइल फ़ोन की ये चीज़ें बढ़ गई, उसके बाद उसका इस्तेमाल जब बढ़ गया, तो अब क्या हुआ, पढ़ाई में उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल पहले भी था, और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया पढ़ाई में उसका अमल दखल, और पहले भी था। क्या आप ये बताइए कि आज के बच्चे से अगर आप पूछ लें कोई सवाल मैथ का, आसान सा कोई प्लस माइनस का कोई भी छोटा सा सवाल पूछ लें, या आप उससे कहें कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फ़ौरन मोबाइल निकालेगा और उसमें खटखट करके और आपको फ़ौरन आंसर दे देगा। जबकि आप अपने दिमाग को दौड़ा रहे होंगे अगर आप मोबाइल यूज़ नहीं ज़्यादा करते तो, या आप उस वक्त के पढ़े में जबकि ये चीज़ें नहीं थी तो उसमें क्या है कि आपका भी जवाब वही होगा, उनका जवाब भी वही होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में हिसाब किताब लगा रही हैं, उंगलियों पे गिन रहे हैं, और उन्होंने फ़ौरन बटन प्रेस किया, बल्कि टच किया अब तो, और जवाब दे दिया। लेकिन इससे हुआ क्या कि जिन लोगों ने उस वक्त तालीम हासिल की थी जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ये जो आज भी ज़रा इस चीज़ को कम यूज़ करते हैं, उनका दिमाग चल रहा है, वो अपने दिमाग से हिसाब किताब लगा रहे हैं, दिमाग से याद कर रहे हैं, उनका जहन जो है वो ज़्यादा खुला हुआ आपको दिखेगा, उनकी नॉलेज ज़्यादा होगी, क्योंकि अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं। दिमाग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फ़ौरन प्लस माइनस में हमारा दिमाग फ़ौरन उसने काम करना शुरू कर दिया, या हमने उंगलियों पे गिना और फ़ौरन हमने उसका जवाब दिया। हमें थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगा, लेकिन उन्होंने जो एकदम टच किया और उनको जवाब आ गया, प्रेस किया उन्होंने बटन को, तो उनका जवाब जो है वो फ़ौरन आ गया। लेकिन हुआ क्या, उनकी उंगलियों ने तो काम किया, लेकिन उनके दिमाग ने काम नहीं किया। ठीक है, और जो वो लोग हैं जो कि ये नहीं करते, उनका दिमाग चल रहा होता है, उनका दिमाग उसको आंसर को लेके आता है। इसी तरीके से बहुत सारे मालूमाती सवालात होते हैं, दीन से मुताल्लिक़ हों, दुनिया से मुताल्लिक़ हों, किसी भी चीज़ से मुताल्लिक़ हों। आज की नौजवान नस्ल या बच्चे या जो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ज़हमत ही नहीं करते कि अपने दिमाग पर ज़ोर डालें, वो फ़ौरन उन्होंने गूगल सर्च किया, चलिए जी जवाब आ गया। लेकिन वो लोग जो कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं करते, और जहाँ पे ज़ोर डालेंगे उसका क्या हुआ था, कैसे था, इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमने कहाँ पढ़ा था, तो उससे ये होता है कि आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है, आपकी जहनी सलाहियतें बढ़ती हैं, और आप ज़्यादा उन लोगों से ज़हीन होंगे जो कि इस वक्त मोबाइल यूज़ करते हैं और वो आंसर मोबाइल के ज़रिए देते हैं। अगर उनके हाथ से मोबाइल ले ले, फिर उनसे जवाब ले, वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि तो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उनका जहन तो नहीं चल रहा। पहले जहनी सलाहियतों के प्रोग्राम्स होते थे, टीवी पे भी आते थे और स्कूलों में भी होते थे, और उसमें क्या होता था, सवाल भी होते थे, शॉर्ट आंसर, और वो सवाल जवाब इस तरह से होते थे, तो बच्चे याद करते थे उसे और फिर सुनाते थे। आज का बच्चा देखें लिखना भी नहीं चाहता, स्कूलों में भी यह हाल है, कॉलेज में यह हाल है कि वो हर चीज़ कहते हैं मोबाइल पे पढ़ाई कर लेंगे, मोबाइल से पढ़ लेंगे, लैपटॉप से पढ़ लेंगे। तो जब वो कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो उनको जो लिखने की एक सलाहियत है ना इंसान की, वो ख़त्म हो गई, बल्कि ख़त्म होती जा रही है, कि उनको लिखना नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें वो गलत लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपने हाथ से कुछ लिखा ही नहीं, जैसे आजकल तो उर्दू का ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो तो बस देख रहे हैं और सीख रहे हैं स्क्रीन से, खुद नहीं लिखना चाहते। जब वो खुद नहीं लिखते तो गलतियाँ करते हैं, लिखने का अंदाज़ नहीं आता, उनकी लिखाई अच्छी नहीं होती। पहले तो राइटिंग के बड़े मार्क्स मिला करते थे, लिखाई के बड़े मार्क्स होते थे, और उस पर नंबर होते थे, बड़ा बना बना के बच्चे लिखते थे कि देखो मेरी राइटिंग ऐसी हो, मेरी ऐसी हो, मैं इस तरह लिखता हूँ। खुशखत जो लिखा जाते थे, खुशखती का पूरा होता था एक कॉलम के, खुशखती लिखें, यानी कि अच्छी तरीके से अच्छी लिखाई लिखिए, उसके नंबर मिलते थे। आज राइटिंग तो किसी की है ही नहीं अच्छी, बहुत ही कम शाज़ व नादिर कुछ बच्चे होंगे जो लिखते होंगे, या जो उनकी तवज्जो होगी वो कर लेते हैं, वरना ज़्यादातर बच्चे लिखाई से भागते हैं। जब लिखाई से भागते हैं और जब उन्हें कभी ज़्यादा लिखना पड़ता है, अरे पेपर में तो लिखना पड़ता है, तो जब लिखाई का टाइम आता है और पेपर में लिखना होता है तो कहते हैं हमारा हाथ दुख गया,
हमसे लिखा नहीं जाता, हमारी स्पीड तेज़ नहीं है, हमारी रफ्तार कम है, और बहुत बड़ा पेपर था। देखिए पेपर बड़ा कैसे हो जाएगा, पेपर तो वही है। लेकिन आपने हमेशा जो पढ़ा है वो आपने उस चीज़ से पढ़ा है, आपने उस तवज्जो नहीं दी, ठीक है। लिखने पे तवज्जो नहीं दी, तो ज़रा जब आपने लिखने पे तवज्जो नहीं दी है तो आपकी लिखने की जो सलाहियत है, जो रफ्तार है, वो कम हो गई है, और वो स्पीड आपकी स्लो है। हम जो भी काम करते हैं उसमें जो है हमारी जो है सलाहियत निखरती चली जाती है। जैसे कि कोई बच्चा, बच्चों की मिसाल ही ले लेते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो वो पहले पकड़ पकड़ के सहारों से चलते, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर गिरते गिरते पकड़ पकड़ के चलते चलते वो एकदम कदम बढ़ाता है और चल पड़ता है, और फिर वो उसमें भी गिरता है, और फिर वो पूरी तरह से चलने लगता है, बड़ा हो जाता है और वो भागने लगता है। गिर गिर के संभलता है और फिर वो चलना सीखता है और फिर दौड़ना सीख लेता है। इसी तरह कोई तैरना सीखता है तो पहले दिन तो उसे तैराकी नहीं आ जाती ना, तैर तैर के तैरना सीखता है। इसी तरह लिख लिख के लिखना आता है, पढ़ पढ़ के याद करना आता है, पढ़ना आता है। तो बात ये कि जब लिखेंगे नहीं, आपकी स्पीड ही नहीं होगी, तो फिर जब आप पेपर देंगे या कहीं भी आपको जहाँ लिखना पड़ गया तो वहाँ आप मात खा जाएंगे। जब भी आप देखिए आज के बच्चे का, मुझे तो कम से कम ये लगता है कि ज़्यादातर बच्चे, और ख़ासतौर जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उनका हाल ये कि उनके दिमाग सुन्न हो गए हैं। बाद ऐसा होता है बच्चा बैठा हुआ और उसकी अम्मी या कोई भी उसे आवाज़ दे रहा है, वो सुनेगा ही नहीं, इग्नोर मार देगा। अब हो सकता है वो इग्नोर मार रहे हो सकता है उसे आवाज़ ही नहीं आई, क्योंकि वो इतना महव है कुछ भी देखने में। अगर उसकी हैंड फ्रीज नहीं लगी, और अगर हैंड फ्री लगी हुई है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो उसमें क्या है कि वो ऐसा लगता है बच्चे ने आपकी बात ही नहीं सुनी, या सुनी तो इग्नोर कर दिया। उसका जहन उस मोबाइल में, उस वीडियो में, उस प्रोग्राम में, उस गेम में, उस पोएम में लगा हुआ है, उसे दुनिया से कोई गर्ज नहीं। इसी तरीके से कोई कहीं जाना पसंद नहीं करता, और चले भी जाएं तो चार बंदे हैं तो वो सर झुकाए बैठे हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं, औरतें भी मर्द भी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पहले तो आप देखिए ये भी होता था कि अगर डॉक्टर के यहाँ भी कोई गया और लंबी लाइन बैठी हुई है तो वो खातून को यहाँ, तो वो दूसरे खातून से बातें की, उन्होंने तीसरी से की। इस तरह कोई मर्द है तो उन्होंने किसी से बात की, किसी ने उनसे बात की। तो वो क्या होता था, एक से दूसरे का हालचाल भी पता चलता था, और ये कि वक्त भी गुजर जाता था। अब कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है किसके साथ, कोई किसी का दुख सुख का साथ ही नहीं है। अब सब मोबाइल के साथ ही हैं, और मोबाइल हमारा साथी है। तो ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो रही है, तो मैं इसका दूसरे पार्ट में आपसे इंशाल्लाह इस मौजू पे और बात करूँगी।